नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने से और साथ में कथा का श्रवण करने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की अनंत कृपा हम पर सदा ही बनी रहती है। तो आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए क्या विधि है तथा उसका क्या फल है? कृपया ये सब बातें हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला एकादशी की पापहारिणी कथा का श्रवण करो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कहा था। दालभ्य ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? कृपया बताने का कष्ट करें। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन नहा धोकर पवित्र होकर अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री विष्णु भगवान जी का नामोच्चारण करे, रात में जागरण करे और हवन करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ्य दे। अन्य सभी सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान दिया जा सकता है। और इस प्रकार प्रार्थना करें, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रमण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र इत्यादि भी दान करे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिल को बोने पर उसकी जितनी शाखाएं पैदा होंगी उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से हवन करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल का भोजन करें। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत के महत्व को सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी, वह सदैव व्रत किया करती थी। माघ मास में वह पूरे मास एक समय ही भोजन करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न दान नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक में स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन कभी भी इसने अन्न दान नहीं किया तो इसकी तृप्ति कैसे होगी? भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई।
उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि किए हैं और आपकी पूजा भी की है, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे तुम षटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और लोभ न करते हुए तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।